आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना Su-30 MKI वाली गलती LCA तेजस मार्क 1A के साथ में करने वाली है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो न्यूज नहीं है, ये मेरा विश्लेषण है और इस समय डिस्कोर्स बन रहा है कि भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI के साथ में एक गलती की थी जो वो LCA तेजस मार्क 1A के साथ में दोहराने जा रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि भारतीय वायुसेना ने जो Su-30 MKI के साथ में किया था वो कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो दूसरी ओपिनियन निकल कर आती है उसको समझने की आवश्यकता होती है और इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी ओपिनियन की विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये चीज भी क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे आइडिया नहीं है कि ये ओपिनियन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन हमारे ग्रुप में किसी ने इस चीज को फॉरवर्ड किया था और बहुत सारे लोगों की तरफ से इस ओपिनियन को पसंद किया गया था। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने जब Su-30 MKI खरीदे थे तो सभी 272 फाइटर जेट यानी कि 272 फाइटर जेट्स Su-30 MKI स्टैंडर्ड के ही ऑर्डर किए थे और अगर प्रोडक्शन रेट की बात की जाए तो इन फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन रेट 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, यानी कि लगभग 20 से 22 सालों से इन फाइटर जेट्स को बनाया जा रहा है। जब Su-30 MKI भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे तब ये फाइटर जेट दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक थे, लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती चली गई और आज ये फाइटर जेट दुनिया के टॉप 5 फाइटर जेट्स में से एक नहीं है। कारण यह है कि 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई है, लेकिन Su-30 MKI वहीं के वहीं है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन फाइटर जेट्स के साथ में कुछ अपग्रेड्स हुए हैं जिससे ऑपरेशनली ये फाइटर जेट आज भी रेलेवेंट है। अगर हम लोग इस चीज को एक गलती मान लें तो हम लोग इसको PLA एयरफोर्स के एग्जाम्पल के साथ में ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, PLA एयरफोर्स ने शुरुआत में लगभग 32 Su-27 फाइटर जेट सोवियत यूनियन से खरीदे थे और बाद में इन फाइटर जेट्स को अपने देश में बनाया था। चाइना में जो फाइटर जेट बनाए गए थे उनका नाम था J-11, जो बेसिकली इनके लाइसेंस कॉपीज थे, जिस तरीके से भारत में Su-30 MKI बनाए जाते हैं। साइमल्टेनियसली चाइना की तरफ से Su-30 फाइटर जेट भी खरीदे गए थे, लेकिन उन्होंने J-11 को वहां पर नहीं छोड़ा। J-11 को फर्दर मॉडिफाई किया और J-11B बनाया और उसके बाद उसको फर्दर मॉडिफाई करके J-16 बनाया। यानी कि जब 1999 के आसपास भारत Su-30 MKI बना रहा था तब चाइना J-11 बना रहा था और उस फाइटर जेट को चाइना मॉडिफाई करके J-11B और आज J-16 बना चुका है, लेकिन हम लोग अभी भी Su-30 MKI ही बना रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर नंबर भी समझने पड़ेंगे। जहाँ भारत ने Su-30 MKI को लेकर 12 फाइटर जेट पर ईयर की ही फैसिलिटी बनाई थी, वहाँ चाइना ने लगभग 15 साल में 500 फाइटर जेट बनाए हैं, लगभग 225 J-11 और लगभग 250 J-16। इस तरीके के वॉल्यूम के चलते चाइना में एक बेहतर सप्लाई चेन बन पाई है और इसका फायदा उनको J-20 में मिला है। ऐसा नहीं है कि भारत के केस में चीजें प्लान नहीं की गई थी। इनफैक्ट जब भारत रशिया के साथ में मिलकर FGFA प्रोग्राम बना रहा था तो आइडिया था कि Su-30 MKI के ऊपर FGFA वाली टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज की जाएगी और रेडार से लेकर इंजन तक हर कुछ सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना को FGFA प्रोग्राम से बाहर आना पड़ा क्योंकि रशिया की तरफ से जो चीजें प्रॉमिस की गई थी वो सब चीजें Su-57 में नहीं थी और उसका लॉस Su-30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम को हुआ। वहीं दूसरी ओर रफाल को देश में बनाने वाला प्लान भी आगे नहीं बढ़ा था और जब सब चीजें ब्लॉक होने लगी तब जाकर फोकस दोबारा आया LCA प्रोग्राम के ऊपर। हालांकि तब तक LCA प्रोग्राम काफी हद तक मैच्योर हो चुका था और इसका फायदा भारतीय वायुसेना के दूसरे फाइटर जेट को मिलना शुरू हो गया था, जैसे MiG-29 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, Su-30 MKI के लिए एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड, नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर, BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्र, साथ ही बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स। यानी कि जब तक देश में टेक्नोलॉजी नहीं थी और बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो भारतीय वायुसेना के पास में ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKIs को अपग्रेड करती जा रही है। लेकिन LCA तेजस मार्क 1A के केस में ऐसा नहीं है। पहले तो यह फाइटर जेट बैचेस में बनाया जा रहा है, जहां पर पहले 20 फाइटर जेट में इजरायली रेडार होगा, वहीं पर 21वीं यूनिट ऑनवर्ड्स इंडिजिनस रेडार वहां पर होगा और गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार लगभग 5 से 7 साल के बाद में ही भारतीय वायुसेना को मिलेगा। यानी कि LCA तेजस मार्क 1A जब अपनी मिड लाइफ रिफिट के आसपास पहुंचेगा तो उसके पास में GAN ESA रेडार का ऑप्शन होगा। रही बात वेपन सिस्टम्स की, तो जैसे जैसे नए वेपन सिस्टम्स आते जाएंगे उनको LCA तेजस मार्क 1A के साथ में भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये फाइटर जेट इंडिजिनस फाइटर जेट्स हैं तो सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर पैचेस जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे इन फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट होते चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर Su-30 MKI वाली सिचुएशन नहीं बनेगी क्योंकि ये फाइटर जेट आपका अपना फाइटर जेट है और इसको आपने पूरी तरीके से इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।